आवाज़ कम करना, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग आती है, समझ में नहीं आता, बाद में करना जब शुरू हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कोई आस को सोआइयो, समय आए आखरी, खिन की विलम न कीजियो, समय आए आखरी, कोई आस को सोआइयो, समय आए आखरी, उठना है हंस के धाम में, ऐसा यतन करो, उठना है हंस के धाम में, ऐसा यतन करें। अब कहनी सुननी ना रही, रहनी पे पग धरे, अब कहनी सुननी ना रही, कहनी में पग धरे। झूठी उम्मीद छोड़ियो, झूठी उम्मीद छोड़ियो, समय आए आखरी, कोई आस को सोआइयो, समय आए आखरी। हम तन है प्राण धार के, उनसे जुदा नहीं, हम तन है प्राण नार के, उनसे जुदा नहीं। इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो नहीं, इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो नहीं। चरणों से बंद बांधियो, चरणों से बंद बांधियो, समय आए आखरी, खिन की लम न कीजियो, समय आए आखरी। विरहा यानी कि हमारा जो परमात्मा से अलग जैसे हो गए हैं, तो हमारा विरह अगर जगे तो हमें उसकी याद आ जाए। विरहा जगे जो धाम का, तो बात कुछ बने, विरहा जगे जो धाम का, तो बात कुछ बने। हक इल्म ईमान से कुर्बानियाँ करे, हक इल्म ईमान से कुर्बानियाँ करें। सिंगार इश्क साजियो, सिंगार इश्क साजियो, समय है आखरी, खिन की विलम न कीजियो, समय है आखरी, कोई आस को तो आइयो, समय है आखरी। इस भजन के माध्यम से लिखा है कि कोई आ सके सो आइयो, समय आए आखरी, यानी कि परमात्मा के चरणों में। अब एक देखा जाए तो हमारा जो मनुष्य तन है, अब कितना समय बचा है किसी को पता नहीं है, हमारा कब आखिरी समय हो जाए। तो अगर हमें अब समय मिला है तो क्यों ना उस परमात्मा के चरणों का अपना ध्यान करें, ताकि हमें दोबारा ये जन्म मरण के चक्रव्यूह में नहीं आना पड़े। 84 लाख योनियों में जीव घूमता है और एक बार केवल मानव तन मिलता है, और योनि में हम परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते, केवल एक मानव तन के अंदर हमारे पास विवेक हमें मिला होता है। तो ये कह रहे कि अब कहनी सुननी, अब कहनी सुनने का हमें समय नहीं बचा है, अब रहनी पे पगडर है।
यानी कि हम पहचान कर लें कि हम तन से घर गृहस्थी में रह करके अपनी घर के काम काज को कर सकते हैं, पर शरीर से तो करेंगे, चाहे बच्चों के लिए खाना बनाएं, किसी को स्कूल भेजें या और भी सेवाएं करें, लेकिन अपनी आत्मा से हम परमात्मा का ध्यान तो करें ना। तो रहनी पे हम पग धरें, हमारा कब समय चलने का आ जाए किसी को कोई पता नहीं है। झूठी उम्मीद छोड़ियो, यहाँ कौन सी उम्मीदों पर जिंदगी जी रहे हैं, सब झूठ का ही पसारा है। एक दिन हम आए हैं और इस संसार से मेरा मेरा करते ही हम चले जाएंगे, ये झूठा ही तो संसार है और सब झूठ के नाते रिश्ते हैं। करते हैं आज हमें बुरा लगेगा, लेकिन हमारे जब साथ तक जाएंगे तो कोई भी साथ नहीं जाएगा। केवल एक परमात्मा का अगर हम ध्यान करेंगे, केवल वही साथ जाएगा। हम तन है प्राण, हम उस परमात्मा का ही अंग हैं। यहाँ इस नश्वर तन को हम लेकर के बैठे हैं और परमात्मा को हम भूल गए हैं। उनसे जुदा नहीं, हम उनसे एक पल भी अलग है ही नहीं। जिसमें कहा ना समुद्र समुद्र की लहर है, कभी अलग नहीं होता है, ऐसा ही परमात्मा से हम कभी भी अलग नहीं होते। इस संसार में खेल देखने के लिए आए तो इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि हम परमात्मा से अलग। इस वास्ते ही भूलना बाजी, अब हमें इस को भूलना नहीं है कि हम उनके ही असल तन हैं। चरणों से बंद बांधियो, अब हमें उनके चरणों से अपनी सुरता को बांधना है, यानी कि अपने ध्यान को उनके चरणों में ही समर्पण करना है। विरहा जगे जो धाम का, अब जैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं, अब हमें घर की याद आती है, पति की याद आती है, बच्चों की याद आती है। हम बैठे बैठे वही कभी मन हमारा दुखी होता है ना कि अरे हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारे पति कैसे खाना खा रहे, आता है। अब वो हमारी आत्मा के प्रीतम है। जब हमें उनकी याद आ जाएगी कि हम उनके साथ कैसे लीला विहार करने जाते थे, हमारी आंखों से आंसू आएंगे कि अब उन सुखों को हम कैसे लें। तो विरहा जगे जो धाम का, तो बात कुछ बने कि अब हमें अपने घर की याद आ जाए ना, तो अब कुछ बात तभी बन पाएगी। ठीक है, इसके इलम हक से दुनिया करें। अब इलम से क्या है, इलम का मतलब है जानकारी। अब ज्ञान से हम परमात्मा की पहचान कर लें तो हम अपने तन को उनके चरणों में ही कुर्बान कर दें कि हे परमात्मा, मुझे अगला जन्म इस संसार में नहीं लेना है, मैं अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। सिंगार इश्क साजियो, अब सिंगार साजियो, जो परम धाम के अंदर जो मेरा असल नूरमयी जो तन है, मैं उसको याद करूँ। मेरा वो सिंगार क्या है, जो परमात्मा का जो तन है नूरी, वही मेरा भी तन है। इस भाव को हमें सवे लेना है और मेरा शोभा श्रृंगार भी वही इतना ही सुंदर है जितना परमात्मा का है। जब हम इस चीज को बार बार याद करेंगे, हमारे अंदर आत्म भाव आएगा, प्रेम आएगा। प्रेम आएगा तो संसार की जो वस्तुएं जो रोती फिरते ना, ये धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलती ही चली जाएंगी और एक केवल एक परमात्मा का ही जो स्वरूप है हमारे बस जाएगा। फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे से ध्यान नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि करने वाला वो है। जब अपना संबंध हम उससे जोड़ लेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है करना। तो क्यों ना हम मानव तन रहते रहते उस परमात्मा की भक्ति कर लें और 84 लाख योनि से हमें मुक्ति मिल जाए। हमारा जो जीव है ये आवागमन से मुक्त हो जाएगा, हमें अखंड मोक्ष मिल जाएगा। तो क्यों ना हमें मनुष्य तन मिला है, भरत खंड भूमि मिली है और कलयुग मिले और पार्वण के चरण कमल। तो प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कहीं आपको घर से बाहर, घर के अंदर ही बैठ के अगर 10 मिनट भी सच्चे दिल से निकालो, उसमें ही हमें पूरा आनंद मिल जाएगा। हम घंटों घंटों माला जपने की, माला जपेंगे तो माला पे ध्यान रहेगा। तो हम क्यों ना आत्म भाव लेके परमात्मा के चरण भक्ति प्रेम के चरण कमल की नूर की चौकी पे विराजमान है, उस कोमलता को मैं कैसे देख रही हूँ, उनके चरणों में क्या आभूषण है, इतना भी वर्णन है। इसलिए ज्ञान की महत्ता इसलिए ज्यादा कि ज्ञान आया है तो परमात्मा का ध्यान कर सकते। माला माला सब जपे पंडित भयानक, प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वही तो कह रहे हैं। तो प्रेम जगह जिन गोपियों ने द्वापर में जो प्रेम किया था, वो गोपियाँ इस कलयुग में आई हुई हैं, इसलिए वो ज्ञान आया हुआ है प्रेम लक्षणा भक्ति करने के लिए। तो क्यों ना उस परमात्मा की भक्ति हम करके भव से पार हो जाएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।